हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर बेटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो है ऑब्वियसली जो अपनी यूनियन बजट है उसके ऊपर है। बिकॉज क्या है, ये 1 फरवरी को पूरा नेशन जो है वो काफ़ी ईगरली वेट करता है यूनियन बजट का। सो चलिए जो यूनियन बजट की मेन हाइलाइट्स थी उसको एनालाइज करते हैं और किस तरीके से डिफरेंट सेगमेंट्स डिफरेंट इकोनॉमी के पार्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो टैक्सेशन के बारे में ही बात कर लेते हैं। बिकॉज टैक्स को लेकर काफ़ी इंटरेस्ट होता है लोगों को कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस के अंदर में कुछ चेंजेस वगैरह किए हैं या नहीं। सो ऑब्वियसली इस साल जो है गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के अंदर में कोई चेंज नहीं किया है और जो टैक्स रिजीम ऑलरेडी चल रही है करेंटली उसी को मेंटेन किया है। हालांकि उसमें एक और चीज़ गवर्नमेंट ने ऐड किया है कि जो टैक्स डिस्प्यूट चल रहा है फॉर सैलरीड क्लास FY10 से पहले की उसमें जो अप टू 25,000 का टैक्स डिस्प्यूट है उसको उन्होंने नलीफाई कर दिया है। अब अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से FY25 का जो ग्रोथ एस्टिमेट लिया गया है GDP का वो तकरीबन 10.5% के आसपास लिया गया है। और गवर्नमेंट का मानना है कि नेक्स्ट 5 ईयर जो है इस यूनियन बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बताया कि नेक्स्ट 5 ईयर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड नेशन की तरह अपने आप को देख रहा है। कुछ मेजर पार्ट्स जो हैं अगर हम समझे तो वो हमारी इकोनॉमी को समझने में बेटर हेल्प करता है। साथ में कुछ डेटा फिगर्स जो होते हैं वो हमें बजट को समझने में काफ़ी हेल्प करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज क्या है, अपने इंडिया की जो सोवरिंग रेटिंग है जिसको लेकर हम काफ़ी चर्चों में रहते हैं कि कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, तो वो रेटिंग हमारी फिस्कल डेफिसिट के ऊपर डिपेंड करती है। तो गवर्नमेंट ने जो फिस्कल डेफिसिट का अपना प्लान बताया है FY24 का जो अपना एस्टिमेट बताया है, टारगेट बताया है, वो 5.8% ऑफ GDP का बताया है और FY26 में ये 4.5% तक रिड्यूस हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट ऑब्वियसली जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इलेक्शन ईयर है और मार्केट की एक एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ या फियर बोले कि वो ये थी कि कुछ फिस्कल लार्जेसेस ना हो, कुछ ज़्यादा फिस्कल पे लूज़ ना हो जाए सोप्स वगैरह एंड ऑल। बट मार्केट की ये फियर जो है यूनियन बजट ने ख़त्म कर दी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉजिटिव भी है। दूसरी चीज़ जो डेटा पॉइंट्स जो मार्केट जिसको लेकर काफ़ी ईगरली वेट कर रहा था वो मार्केट बोरोइंग्स थी गवर्नमेंट की, वो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू मार्केट से बोरो करते हैं। ऑब्वियसली ये प्राइवेट स्पेस जो है बॉन्ड मार्केट का उसको क्राउड आउट करता है और उसकी वजह से जो बोरोइंग कॉस्ट है कॉर्पोरेट्स का वो बढ़ जाता है। तो बॉन्ड यील्ड्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर आवर अर्निंग ग्रोथ जो कॉर्पोरेट्स का होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो उन्होंने मार्केट बोरोइंग रखी है FY24 का जो टारगेट FY25 का जो टारगेट रखा है वो 14.1 लाख करोड़ रखा है, जो ऑब्वियसली जो मार्केट के अंदर में अपनी परसेप्शन थी कि ये 4 लाख करोड़ के आसपास होगा, तो उससे कम है। मार्केट को इससे भी रिलीफ मिला है। अगर हम देखें तो इसका असर ये हुआ है कि बॉन्ड यील्ड जो है वो ड्रॉप हो गए और PSU बैंक्स जिनके पास काफ़ी सारे बॉन्ड्स पड़े होते हैं उनके ट्रेजरी पोर्टफोलियो में, तो वहाँ पे PSU बैंक्स ने आज मार्केट के अंदर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली देखी है। उसका कारण यही था कि जो एंटिसिपेशन था मार्केट का एक लार्जर बोरोइंग का, उससे कम टारगेट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं। अगर हम गवर्नमेंट के कैपेक्स टारगेट की बात करें जो FY25 के लिए गवर्नमेंट ने दिया है, ऑब्वियसली वो 11% अप किया है उसको और 11.11 लाख करोड़ का फिगर है जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है अपने कैपिटल आउटले के लिए। तो ये GDP का 3.4% है। सो ऑब्वियसली ये बजट जो है कैपेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहा है, टारगेट्स अप किए गए हैं। ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा सा ग्रोथ जो है जो टारगेट्स अप किए गए हैं कैपेक्स के वो थोड़े स्लोअर हैं बट स्टिल बेटर है। अब हम इक्विटी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जैसे डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स होते हैं गवर्नमेंट के, हर साल बजट के अंदर में वो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स के नाम भी अनाउंस करते हैं और साथ में अपना जो अमाउंट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको भी अनाउंस करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो FY24 का जो टारगेट है उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, 30,000 करोड़ का टारगेट रखा है और ऑब्वियसली FY25 के लिए जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है वो 50,000 करोड़ रुपीज़ है। बट अभी तक जो टारगेट्स हैं जो जिनको डिसइन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट ने उनका नाम इस बिल के अंदर में मेंशन नहीं किया है।
अगर इस साल की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में कोल इंडिया का, आरबीएनएल का, इरकॉन का, एसजेवीएन का और एनएचपीसी का ओएफएस के थ्रू गवर्नमेंट ने जो है डिसइन्वेस्टमेंट किया है। ऑब्वियसली इरेडा जो है उसका आईपीओ आया था, उसके अंदर वो मिक्स था, ओएफएस का पार्ट भी था और फ्रेश इशू भी था। अगर हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर के पॉइंट व्यू से बात करें कि इस बजट के अंदर में उनके लिए क्या था, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो अपना फोकस है हाउसिंग को लेकर, उसमें 2 करोड़ घर और बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर में अनाउंसमेंट्स किए हैं, जो अगले 5 सालों में गवर्नमेंट का टारगेट है। गवर्नमेंट की जो ये 2 करोड़ हाउसेस बनाने का जो नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर में प्लान है प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत, उसका एक अपना इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि हाउसिंग का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर। कई सारी सब सेक्टर्स इससे रिलेटेड होती हैं, तो उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ था। अगर हम कुछ दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो ईवी इकोसिस्टम को गवर्नमेंट ने काफ़ी मजबूत करने की बात करी है। ईवी चार्जिंग और ईवी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर उसको सपोर्ट करने की बात करी है, वो कहीं ना कहीं इस सेगमेंट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ था। इसके अलावा ग्रीन ग्रोथ को भी प्रमोट करने का गवर्नमेंट ने कई नई स्कीम्स इस बजट के अंदर में अनाउंस किया है, जैसे बायो मैन्युफैक्चरिंग की बात करी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी बात करी है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फर्दर और स्ट्रेंथन करने की बात करी है। टूरिज़्म को लेकर गवर्नमेंट ने नए टूरिस्ट सेंटर्स बनाने की बात करी है और डोमेस्टिक टूरिज़्म जो है उसको बढ़ाने की बात करी है। ये जो है कहीं ना कहीं इंडिया के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, बिकॉज होटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से अपने टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं, उनके लिए ये एक अच्छी न्यूज़ थी। अब अगर हम रेलवे सेक्टर की बात करें, रेलवे बजट की बात करें, तो रेलवे ऑब्वियसली काफ़ी ये सेक्टर जो है लास्ट ईयर से FY23 में अगर देखें तो सेक्टर ने काफ़ी अच्छी रैली की थी। FY24 में भी ये सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस सेक्टर के कई स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली उन्होंने परफॉर्म किया है इस साल। ऑब्वियसली अगर हम देखें तो पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो रेलवे इस बजट के अंदर में रेलवे का जो कैपेक्स अपना एक्सपैंड किया गया है वो 2.55 लाख करोड़ है फॉर FY25, और FY24 से जो है ये 2.4 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2.55 लाख तक किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो तकरीबन 40,000 बॉगीज़ को कन्वर्ट करने की बात करी गई है। ऑब्वियसली उसको वंदे भारत स्टैंडर्ड तक कन्वर्ट करने का गवर्नमेंट का प्लान है, जिसमें हम सेफ्टी एंड मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने 3 न्यू रेलवे कॉरिडोर्स भी अनाउंस किए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 3 रेलवे कॉरिडोर्स का भी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है। ऑब्वियसली जो 3 रेलवे कॉरिडोर्स होगी वो हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, उसके अलावा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो एनर्जी मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर है रेलवे का, उसको बनाने की बात करी गई है। ऑब्वियसली PM गति शक्ति जो योजना है, जो स्कीम है, उसके अंदर ये आती है, जो एक मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को लेकर गवर्नमेंट की जो ये स्कीम है उस ऑब्वियसली वो काफ़ी हेल्पफुल होता है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट। हमारे इंडिया के अंदर में लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर डेवलप्ड इकनॉमी, सो उस टर्म्स में ये कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाएगा। इस बजट के अंदर में गवर्नमेंट ने इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कॉरिडोर का भी अनाउंसमेंट जो है उसको लेकर एक अपना एक पॉजिटिव कमेंट दिया कि ये गेम चेंजर हो सकता है फॉर इंडिया एंड फॉर द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड आल्सो। ऑब्वियसली ये जो गवर्नमेंट का कॉरिडोर प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं चाइना की रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का एक रिस्पांस है। अगर हम आज की जो यूनियन बजट है उसको समराइज़ करें तो काफ़ी अच्छी बजट है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बजट है, कई सेक्टर्स पे काफ़ी फोकस किया गया है और ऑब्वियसली जो फिस्कल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट का वरी था एंड बोरोइंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट का वरी था उसको भी एड्रेस किया गया है और पॉजिटिवली एड्रेस किया गया है। यूनियन बजट को लेकर हमारी अपनी ये एनालिसिस थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.